अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरीके से एम एस एक्सेल के अंदर डिवाइड फार्मूले को यूज़ करना है। और एम एस एक्सेल का जो कोर्स है ये हमारा कोर्स नंबर 2 है। सबसे पहले जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर हामिद अली के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर आने वाली कोर्स के बारे में उसको आसानी के साथ इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैंने एम एस ऑफिस 2019 एम एस ऑफिस एम एस ऑफिस एक्सेल 2019 ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो है लिखा हुआ है यूज़ डिवाइड फार्मूला। हमने डिवाइड फार्मूलों को यहाँ पर यूज़ करना है एम एस एक्सेल के अंदर। अच्छा, अब ये मैंने जो बॉर्डर लगाए हुए हैं ये आप भी लगा सकते हैं। आपने जस्ट जितने क्राइटेरिया या जितना भी स्प्रेडशीट में जितना एरिया आपको चाहिए कि आप यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट कर लें, तो इसके लिए यहाँ से जगह आप सेलेक्ट कर लें। जितना भी स्पेस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं स्प्रेडशीट के अंदर आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फ्रंट साइज पे आना है। यहाँ पे देखें ऑल बॉर्डर लिखा हुआ है, बॉर्डर्स बॉटम टॉप बॉर्डर्स वगैरह ये सब लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर जस्ट क्रिएट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हुए हैं और यहाँ पर भी क्रिएट हुए हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ऑल बॉर्डर्स। मैं एरिया अपने लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर लिए, थोड़ा सा बॉर्डर्स में ज़्यादा कर लेता हूँ। यहाँ पर जो यहाँ पर जो टेक्स्ट आएगा, अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूंगा S.NO। मैंने एक सीरियल नंबर ले लिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 और उसके बाद मैं लिख देता हूँ 2। अब यहाँ पर मेरे पास सीरीज नंबर्स में 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या करना है, तो मैंने जस्ट 1 और 2 को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं 1 और 2 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कॉर्नर साइड से मैं ड्रैग डाउन करूँगा तो देखिए हमारे पास हमारे कर्सर के साथ देखिए हमारे पास 5 6 7 8 9 10 11। आप जितना भी नीचे लेकर जाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली नंबर्स इंसर्ट होते जाएंगे। क्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स के नेम दे देता हूँ बायो फॉर एग्जांपल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंग्लिश। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उर्दू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SS। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। इस तरीके से मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं इसको हटा लेता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर नेम देता हूँ असद। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आमिर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फहद। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खान। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आलम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उज़ैर। उज़ैर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शाहान। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इकरा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नायाब। नायाब। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फहद।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ आलम। अब मैंने जस्ट नंबर्स एक रिजल्ट प्रिंट करना है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से डिवाइड का फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। आप नंबर्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर आप जिस तरह के मैंने सब्जेक्ट्स नाम लिखे हुए हैं, तो आप सब्जेक्ट्स नेम के अलावा आप और भी कुछ रख सकते हैं, अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबर्स इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग नंबर्स इंसर्ट कर लेता हूँ। फिर उसके लिए मैं इन 4 कॉलम के जितने भी हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, इसके लिए मैं हर एक के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा डिवाइड का, जो हमने यहाँ पर रिज़ल्ट के लिए निकालना है। या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिज़ल्ट या डिवाइड। डिवाइड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ। यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट है मेरे पास फॉन्ट साइज में, उसको बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर डिवाइड फार्मूला यूज़ करना है। उसके लिए मैंने सबसे पहले पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर हम एमएस एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, एमएस एक्सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एमएस एक्सेल हमारे पास एक स्प्रेडशीट है। ये मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि हमने एमएस एक्सेल का जो इंट्रोडक्शन है वो फुल हमने किया था कि एमएस एक्सेल किसे कहते हैं, क्यों इसका यूज़ करते हैं। हमने ये सारी बातें डिस्कस की हुई थी। जस्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एमएस एक्सेल हमारे पास एक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। हम इस पे जस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर डिवाइड का फार्मूला यूज़ करना है, तो मैंने सबसे पहले इज इक्वल टू का सिंबल इंसर्ट करना है, क्योंकि इक्वलिटी के साइन से सारे वैल्यूज़ यहाँ पर हम 1 बाय 1 जो है इंसर्ट करेंगे। अब मैंने ये भी बताया था कि हम कॉलम ई से लेकर कॉलम जे तक जो भी काम करेंगे, उसके लिए एक अपना तरीका है कि हम यहाँ पर लिखेंगे ई के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रो नंबर। ये रो नंबर है हमारे पास, तो हम ये रो नंबर लेंगे, ई नंबर कॉलम लेंगे। मैं यहाँ पर इसको कलर कर लेता हूँ। ई नंबर कॉलम हम लेंगे, मैं इसको थोड़ा कलर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और रो नंबर में ले लेता हूँ ये। तो देखिए हमारे पास ये कॉलम नेम आ गया, कॉलम नेम आ गया, और ये हमारे पास रो नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा ई, आप कैपिटल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, स्मॉल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। E6 यहाँ पर हमारे पास है E6, ई नंबर कॉलम है, ये हमारे पास ई कॉलम नेम है, और 6 जो है ये हमारे पास रोज है, यानी E6 ई नंबर कॉलम और 6 नंबर रोज में, सॉरी ई में हमने नहीं लेना, हमने एफ में इंसर्ट करना है। एफ में हमने इंसर्ट करना है, F6 में। मैं यहाँ से कलर जो है हटा लेता हूँ, नो कलर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, कलर में यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये वाला, इसको मैं कलराइज कर लेता हूँ। तो हमारे पास एफ नंबर कॉलम, एफ नंबर, सॉरी अगेन गलती मिस्टेक हो गई है। जो नंबर्स हैं मैंने वो कॉलम सेलेक्ट करना है, मैं जो है नाम वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा इशू बन रहा है, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने क्रिएट करने हैं, उसके लिए हमने डिवाइड का फार्मूला यूज़ करना है। तो देखिए हम यहाँ पर अब देखिए मैंने F6 लगा, तो यहाँ पर मेरे पास असद का नाम इंसर्ट हो गया है, लेकिन हमने नंबर को डिवाइड करना है,
तो उसके लिए हमने कॉलम नंबर जी, रो नंबर 6, यानी हमने लिखेंगे G6। जैसे मैंने G6 लिखा, हमारे पास एक सिंबल यूज होता है डिवाइड के लिए, चूंकि हम मैथ्स में ज़्यादातर यूज करते हैं। तो मैंने जस्ट डिवाइड का सिंबल लगाना है, और जिस नंबर्स पर मैंने डिवाइड करना है वो नंबर यहाँ पर मैंने, फिर अगेन मैंने उस कॉलम का नाम और रो नंबर मैंने यहाँ पर इंसर्ट करना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी का और जे का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी का और जे का, मैं लिख देता हूँ J6। जैसे मैंने J6 लिखा तो देखिए हमारे पास ये जी से सेल नंबर जी, कॉलम नंबर जी और रो नंबर 6 ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद जो रेड लाइन में हमारे पास देखिए बॉर्डर बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है स्क्वायर टाइप का, सॉरी रेक्टेंगल टाइप का, तो हमारे पास ये सिलेक्शन हुआ है 23 का, यानी कॉलम नंबर जे और रो नंबर 6 में। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 23 1। यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नीचे मैं माउस को कहीं और प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आंसर एज इट इज़ देखिए चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर नंबर को चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 55, पहले वाला जो रिजल्ट है यहाँ पर हमारे पास है 0.53488। देखिए हम हमने यहाँ पर जो है वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर ली, 23 की जगह हमने 55 रख ली। अब जैसे मैं यहाँ पर दूसरी जगह टैप करूँगा तो देखिए हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। अब मैंने ये जो फार्मूला है, मेरे पास ये जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है मेरे पास, अब मैंने इसको ओवरऑल यहाँ पर इन सारों के ऊपर मैंने इंसर्ट करना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा अगेन यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर उसके लिए मैंने इज इक्वल टू का साइन दूंगा, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन दूंगा, फिर यहाँ पर मैं कॉलम नेम लिखूंगा और दोबारा मैं वही, तो ये मेरे लिए थोड़ा टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये जो राइट साइड में कॉर्नर है मैंने जहाँ पर फार्मूला लगाया हुआ है, मैं इसको यहाँ से ड्रैग डाउन कर लूँगा। जैसे मैं ड्रैग डाउन करूँगा देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए डिवीजन क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, 33 की जगह 34 की जगह मैं लिख देता हूँ 14, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 78। जैसे मैं 78 करूँगा देखिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 78। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 78। सॉरी यहाँ नहीं, जहाँ पर मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ पर इस कॉलम में हमारे पास रोज है इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 78। तो देखिए 0.1794, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम इट इज़ आ रही हैं। देखिए इसकी वैल्यू, इन दोनों सेल्स की वैल्यू हमारे पास सेम इट इज़ आ रही है। तो हम अगर डिवीजन जो है अपने तरीके से करें या इज इक्वल टू के बजाय फार्मूले कॉलम नंबर्स और रो नंबर ना लेके डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर दोबारा कर लेता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ इज इक्वल टू, और मैंने पहले जी और जे का किया था, अब मैं एच और आई का कर लेता हूँ इज इक्वल टू H6 डिवाइड बाय I6। देखिए हमने लिखा H6, एच नंबर कॉलम और आई नंबर कॉलम को हमने डिवाइड किया। जैसे मैं इक्वलिटी का एंटर का साइन प्रेस करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर लेता हूँ नंबर्स को बगैर कॉलम नंबर और रो नंबर के, यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ 34 डिवाइडेड बाय 23। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए हमारे पास इसका आंसर और इस दोनों का आंसर हमारे पास सेम इट इज़ है। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, तो जितना भी हमारे पास एच और आई की जो डिवीजन है नंबर्स हैं वो हमारे पास ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे।
तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ डिवीज़न का फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि हमने बॉर्डर्स को किस तरीके से क्रिएट करना है, और उसके बाद हमने ये भी सीखा कि हमने डिवाइड का जो फार्मूला यूज़ करना है एमएस एक्सेल के अंदर, वो हमने किस तरीके से यूज़ करना है। मैंने कॉलम और रो नंबर वाइज भी आपको बता दिया कि आप यहाँ पर कॉलम नेम और उसके साथ रो नंबर भी लिख सकते हैं, फिर डिवाइड बाय अगेन दूसरा जो कॉलम आपने डिवाइड करना है वहाँ पर भी कॉलम नेम और उसके बाद रो नंबर दोनों इंसर्ट करने हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू 34/23 लिखा, डिवाइड बाय 23 लिखा हुआ है, तो देखिए इनका सेम इट इज़ आंसर वही सेम होगा। यहाँ पर जो आंसर्स है इनमें और इनमें चेंजेस आ रही है, इनमें और इनमें चेंजेस इसलिए आ रही हैं कि यहाँ पर जो 34/23 है, यहाँ पर भी देखें अगेन वही फार्मूले यहाँ पर यूज हुए हैं। तो क्या करना है आपने, अब इसको ख़त्म करना है, सॉरी, आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर इन सारों का जो आंसर है वो सेम इट इज़ आ रहा है, वो फार्मूले के थ्रू सही नहीं आ रहा, हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला। फिर यहाँ पर अगर आप इस तरीके से करेंगे कि आपने नंबर्स को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हर एक के लिए फिर अलग अलग फार्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए थोड़ा मुश्किलात है। जैसे मैं यहाँ से ड्रैग डाउन करूँगा तो देखें हमारे पास सेम इट इज़ वही आंसर आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये आंसर नहीं चाहिए। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, आपने ये जो फार्मूला है इसको यूज़ करना है। अगर आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो इसमें कोई भी इशू नहीं आएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि हमने एमएस एक्सेल के अंदर डिवाइड का फार्मूला किस तरीके से यूज़ करना है। तो यह तरीका आज की क्लास में हमने सीख लिया कि हमने डिवाइड कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।